औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ गैसेस। बात करते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। याद रखें, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है, इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसा कि हमें नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि ये वो प्रेशर है जो कौन लगाता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, कौन लगा रहा है, ये एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में ऐसी क्या चीज़ है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? एटमॉस्फेयर इज बेसिकली मेड अप ऑफ गैसेस, एनवेलप ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर जो है ये गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो अब अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, आर्गन से और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना। तो इट इज़ द प्रेशर, ये वो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर लगाता है एट सी लेवल, सतह समुद्र में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन इस तरह से की जाती है, इट इज़ डिफाइंड एज, ये वो प्रेशर है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर, ये वो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय अ मरकरी कॉलम, जो एक मरकरी से भरा हुआ कॉलम, मरकरी से भरी हुई ट्यूब ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ हाइट, जिसकी हाइट है 760। ये देखें, आपने एक ट्यूब लेनी है, ये ट्यूब है 760 मिलीमीटर की या 760 सेंटीमीटर की। ठीक है, 760 मिलीमीटर या 760 सेंटीमीटर, तो इसमें मरकरी भर देना। ये मरकरी जो इस जगह पर प्रेशर लगा रहा है, इस प्रेशर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज सफिशिएंट प्रेशर, ये इतना प्रेशर होता है टू सपोर्ट अ मरकरी कॉलम, कि एक मरकरी कॉलम को सपोर्ट कर सके एट 760 मिलीमीटर ऑफ हाइट एट सी लेवल। ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूनिट्स याद रखने हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड 760 टॉर, और इसी तरह से 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और 101325 पास्कल के बराबर होता है। अगर हम बात करें गैसेस की दूसरी प्रॉपर्टी की, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना। कंप्रेस कैसे किया जाता है? प्रेशर लगा के। ये देखें, ये आपके पास एक गैस है, इस गैस के ऊपर जैसे ही हम लोग प्रेशर लगाएंगे, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो ये गैस क्या होना शुरू हो जाएगी, ये दबना शुरू हो जाएगी, गैस कंप्रेस करना शुरू हो जाएगी। तो गैसेस की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसलिए होती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस मौजूद होती हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री स्पेसेस, इन फ्री स्पेसेस की मौजूदगी की वजह से गैसेस को दबाया जा सकता है, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो गैसेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कंप्रेस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो गैसेस जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। When the gases are compressed, the molecule come closer to each other। जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, जब गैसेस कंप्रेस होती हैं तो देयर मॉलिक्यूल्स, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कम क्लोजर, वो करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, दे कम क्लोजर टू वन अनदर, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कंप्रेस्ड गैस ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, जो कंप्रेस्ड गैस है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एज कम्पेयर टू द गैस विच इज लेस। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है लाइक दिस, मैं इसमें दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इस गैस के ऊपर तकरीबन 20 kg जो है वो वज़न डाला हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो बकिया दोनों गैसेस से कम है, ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो गैसेस ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, गैसेस जो हैं वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये देखें, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलवेज, हमेशा इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन, ये हमेशा हरकत करते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये मूवमेंट्स करते रहते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। और जब ये मूव करते रहते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, बिकॉज क्योंकि गैस मॉलिक्यूल पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर बड़ी हाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद होती है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देखें, गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये टकराते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, हर चीज़ के साथ टकराते हैं और ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस दैट आर अवेलेबल, इनको जितनी स्पेस गैस के मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल होती है ये उसमें मूव करते रहते हैं और प्रेशर लगाते रहते हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑलवेज इन अ कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन
इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दे मूव, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। गैस के तमाम तर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दिस मोबिलिटी और रैंडम मोशन, इस मोबिलिटी की वजह से गैसेस जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हेट्रोजीनियस है और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं और वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी डी, D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम m/v। अब गैसेस की बात करें तो गैसेस का मास पर यूनिट वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से गैसेस की डेंसिटी भी कम होती है। इसी वजह से, कम होने की वजह से जो गैसेस की डेंसिटीज हैं इनको ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लिक्विड्स की डेंसिटीज़ की, ठीक है, तो गैस की ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब में, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड की डेंसिटी को ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देखें, ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर इसको याद रखना है, ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब गैसेस की डेंसिटी और लिक्विड और सॉलिड की ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। डेंसिटी ऑफ गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव लो डेंसिटी देन द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, क्योंकि ऑब्वियसली इनके मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है। इट इज ड्यू टू द लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम डेंसर देन द गैसेस, ठीक है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, मैं इसके अंदर एक एग्जांपल कोट करता चलूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास गैस है, एयर इज बेसिकली अ गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर। इसकी डेंसिटी होती है 0.001 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास लिक्विड वाटर की डेंसिटी होती है 1.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। और एल्युमिनियम मेटल की बात करूँ तो इसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो आप देखें कि एयर या जो गैशियस फॉर्म है आपके पास, गैशियस फॉर्म में जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी तकरीबन 1000 टाइम्स, ठीक है, गैसेस की कम है, या आप ऐसा कह लें लिक्विड की डेंसिटी या सॉलिड की डेंसिटी गैसेस से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। बात करते हैं जी इफेक्ट ऑफ कूलिंग की। जब आप इसे कूल करते हैं तो इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। द डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज, जब आप डेंसिटी बढ़ाते हैं, कूल करते हैं तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। डेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कि विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिससे वॉल्यूम अल्टीमेटली कम होगा। तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और डेंसिटी और टेम्परेचर या डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखें ऑक्सीजन की डेंसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और अगर आप टेम्परेचर कम करके 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कम किया, डेंसिटी ज़्यादा हो गई। ये था जी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।